सरकारी जिंदाबाद, सरकारी जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन के वार्ता के बाद दरभंगा में एमएसयू का 3 दिवसीय आमरण अनशन समाप्त हो गया है। दरभंगा के केवटी प्रखंड के रैयाम चौक स्थित यात्री शेड में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में 7 सूत्री जनहित मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से चल रहा आमरण अनशन बुधवार देर रात प्रशासन के साथ हुई सकारात्मक वार्ता के बाद समाप्त हो गया है। अधिकारियों द्वारा मांगों पर चरणबद्ध कार्रवाई के आश्वासन दिए जाने के बाद आंदोलनकारियों ने अनशन समाप्त करने की घोषणा की है। वार्ता के दौरान प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रशासन ने सभी मांगों को उच्च अधिकारियों तक भेजने तथा नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इसके बाद आंदोलनकारियों ने जनहित को ध्यान में रखते हुए अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया है। इंटरव्यू सुनाते हैं आपको। अनशन के दूसरे दिन एमएसयू के जिला प्रभारी अमित मिश्रा और जाहिद खान की तबीयत बिगड़ गई थी। दोनों की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही थी, जबकि ब्रजेश कुमार, सुशील झा, सोनू और हर्ष कुमार भी आमरण अनशन पर डटे हुए थे। मेडिकल टीम ने धरना स्थल पर पहुंचकर सभी अनशनकारियों की स्वास्थ्य जांच की थी। एक मांग पर तत्काल हुई थी कार्रवाई। बता दें कि मांग जो है, आइए इंटरव्यू में सुनाते हैं मांग क्या क्या है। वैसे रनवे दरभंगा मार्ग पर सरकारी बस सेवा शुरू करना, रैयाम प्राथमिकी उपचार केंद्र सहित स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, रैयाम से 0 माइल रनवे तक सड़क का चौड़ीकरण, रैयाम क्षेत्र की बंद पड़ी सभी स्ट्रीट लाइटों को चालू कराना। आइए इंटरव्यू सुनिए। शासन के लोग आए थे कि नहीं आज? देखिए, कल से हम लोग आंदोलन अनशन में बैठे हुए 24 घंटा से ऊपर हो चुका है, वो भी प्रशासन अभी तक नहीं आया। बताइए, इतना बड़ा मुद्दा है चीनी मिल का, उस पर मजिस्ट्रेट नियुक्त होता है ग्राम सेवक। तो ग्राम सेवक का क्या औकात है तो आप समझ सकते हैं। ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना प्रशासन से सहयोग मिलता है। जो सीओ से हम लोग बात करते हैं तो बोलता है हम क्या कर सकते हैं, नहीं पहुँचा तो हमने तो मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया। बताइए, सरकार के प्रशासन इतने तानाशाह हो गया है। हम लोग भी हरे हुए हैं, करता क्या नहीं करता, मर जाएंगे हम नहीं आके हम लोग की गारंटी देगा। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है जो रैयाम चीनी मिल, जो सरकार इतने बड़े ढकोसला वादे कर रहे हैं, चीनी मिल चालू करेंगे। हमारे डीएम साहब नक्शा तक काट देते हैं आके, हमारे एक डेट नहीं निर्माण हुआ है। हम यदि किसान हैं, आज गन्ना उपजाएंगे, 6 महीना बाद गन्ना हो जाएगा, क्या हम माथा पे लेकर हटिया पर बेचने आएंगे गन्ना? एक ईंट नहीं लगा है। बताइए, हम कैसे सरकार पे भरोसा करें? यदि सरकार चालू करेगा तो उसका शासन, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन एक डेट तय करे तो फलना दिन से काम शुरू होगा। दूसरा हमारा लोगों का मांग है, इतने बड़े मार्केट है, आप रैयाम देख रहे हैं, 11 लाख रुपया का हटिया का टेंडर होता है, मगर वहाँ पे लाखों आदमी डेली विजिट करने के लिए आता है, मगर वहाँ पे एक सार्वजनिक शौचालय नहीं है। बताइए, आज के डेट में जहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन चलता है, वहाँ पे एक शौचालय के लिए हम लोगों को अनशन पे बैठना पड़ रहा है। बगल में स्ट्रीट लाइट है, सांसद जी के फंड से स्ट्रीट लाइट दिया हुआ है, मगर तमाम स्ट्रीट लाइट बंद है। यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। सांसद जी लगा देते हैं और वाहवाही लूट लेते हैं। पता लगता है 2 दिन बाद लाइन काट दिया जाता है। तो हमको तो एक फिल्म वाला याद आता है, जब सीएम आता है तो लाइट आ जाता है वो गाँव में, और जब चल जाता है वो लाइट काट दिया जाता है। तो सीएम से बदतर यहाँ के सांसद का हालत है। हम लोग भी अरे हुए हैं, हम लोग नौजवान हैं, एकजुट कर रहे हैं। यदि हमारी बातों पे सकारात्मक पहल नहीं करेगा तो कल हम लोग रैयाम मार्केट बंद करने का काम करेंगे। कितने लोग आप लोग? 5 लोग हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। जन समर्थन लगातार हम लोगों को मिल रहा है। स्वास्थ्य टीम आई थी जांच करने के लिए? हाँ, स्वास्थ्य टीम आती है जांच करने के लिए, मगर कोई रिपोर्ट या कुछ इस तरह की ट्रीटमेंट हम लोग को नहीं मिला। क्या नाम? ठीक है। यहाँ पहुँचे हैं, मुद्दा आमरण अनशन चल रहा है, क्या मांग है आप लोगों का? कब से चल रहा है अनशन और क्या कहना, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, यह हमारी मांग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन के जरिए है। सरकार से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, पिछले कई वर्षों से आप भी साक्षी रहे हैं इन सब तमाम चीज़ों की। देखिए, यह हमारा विरासत है, यह हमारा गौरवशाली इतिहास है, हमारा अतीत जुड़ा हुआ है।
न जाने कितने पूर्वजों के खून पसीने और त्याग तपस्या के बलिदान के दम पर यह चीनी मिल आज हमारे बीच में था, जो अब एक पर्याय बन चुका है, एक इतिहास बन चुका है। इसकी तमाम पार्ट्स बेच दिए गए, जितने इक्विपमेंट थे सब धीरे धीरे बेच दिए गए, यहाँ तक कि दीवाले की ईंट तक बिक गई। अब हम लोग मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक तारीख की घोषणा नहीं होगी, तारीख का ऐलान नहीं होगा, तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। हम लगातार पत्र के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को सूचित करते आए हैं कि हमें हमारी जो गौरव है वो लौटा दीजिए, हमें हमारा चीनी मिल लौटा दीजिए, पेपर मिल लौटा दीजिए, जूट मिल लौटा दीजिए, जितने उद्योग धंधे थे चालू करवा दीजिए। आज जो हम पलायन का तंस झेल रहे हैं, जो सस्ता मजदूरी का थप्पा हमारे सीने पे लगा हुआ है, वो तो मिट जाए, यही हमारी मांग है। ये बताइए, जिलाधिकारी दरभंगा की या फिर स्थानीय विधायक जो हैं वो कह रहे हैं जो रैयाम चीनी मिल चालू होगा, इसकी तैयारी चल रही है, जिलाधिकारी ने मुआयना भी किया है, क्या कहना है? देखिए, चीनी मिल चालू होती है विधानसभा में, संसद भवन में, पेपर में नहीं। हमारे विधायक जी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अतिथि गृह में बैठ के, वहाँ से श्रीमान चीनी मिल चालू नहीं होगी। मैं माननीय विधायक, माननीय सांसद और इस सूबे के मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि स्पेशल जो अभी मानसून सत्र चल रहा है उसमें हमारी चर्चा कीजिए, हमारी उद्योग धंधों पर चर्चा कीजिए, नहीं तो हम लोग इस मानसून सत्र के में ही विधानसभा घेराव का भी तैयारी कर रहे हैं। हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं। हमारी जब तक मांगों को प्रमुखता से नहीं लिया जाएगा, हम चरणबद्ध आंदोलन करने को मजबूर हैं। क्या दिन है आज आप लोग? ये दूसरा दिन है और आमरण चले। क्या नाम है? जी विजय श्री, सामाजिक कार्यकर्ता। मांग है आप लोगों का और क्या स्थिति क्या लग रहा है आप लोगों को? देखिए, हमारे केवटी प्रखंड में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ के विद्यार्थियों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता है और बहुत सारे बच्चे जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और हरासमेंट के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिए। हमारी मांग है कि केवटी में डिग्री कॉलेज होना चाहिए। हमारे यहाँ जितने भी पंचायती स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र हैं और जो केवटी का प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र, सब में बुनियादी सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं है। बुनियादी सुविधाएं उसमें मुहैया कराई जाए। और अगर आपको सांप काट लेता है तो आपने ध्यान दिया होगा, और आप लोग तो न्यूज़पेपर से हैं, तो हर साल हज़ारों लोग जो हैं सिर्फ सांप काटने से मर जाते हैं, क्योंकि केवटी प्रखंड में एंटीवेनम आपको नहीं मिलेगा, आपको दरभंगा जाना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी आबादी की जान की कोई चिंता नहीं है सरकार को। सरकार उनकी जान की चिंता नहीं करके एंटीवेनम यहाँ पे नहीं रख रही है इतनी बड़ी आबादी के लिए, जिससे हज़ारों लोग मर रहे हैं। चीनी मिल जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। हमारे 7 से 8 मुद्दे हैं। सरकार इन सारे मुद्दों पे काम करे, नहीं तो हमारा अनशन जारी रहेगा और हम आखिरी दम तक हम लोग लड़ेंगे। और जब तक सरकार हमारी मांगों को मान नहीं लेती, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अमित का बीपी चेक किया, क्या स्थिति है इसका? ठीक है, अभी 113-73 आया है। बीपी तो मेंटेन है, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं कि गर्मी से है परेशानी, है ना। ORS लेने के लिए बोले हैं, लेकिन ये यूज कर रहे हैं। क्या इलाज की ज़रूरत है अभी इसको? इलाज की ज़रूरत है आगे? आगे हम बात करते हैं सीओ साहब से। ठीक है।